यहाँ का आधार कार्ड है ना, तो उनकी जो बच्चे की जो माँ है सीमा, ना उनके पास में कोई आधार कार्ड है ना नागरिकता है, तो जाहिर सी बात है वो घुसपैठिए ही हुए। और इनको तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एम्बेसी से बात करके इनको पाकिस्तान सबको भेज देना चाहिए था। जिस तरीके से वो हरकत करती है कि कोई भी आदमी अगर मियाँ बीबी होगा या प्यार मोहब्बत भी करेगा तो वो सोशल मीडिया में इस तरीके से कभी भी नहीं करेगा। चाहे वो अगर मियाँ बीबी हो, जान रहा हो कि सामने जो है न्यूज़ रिपोर्टर है और वो मेरा वीडियो खींच रहा है, तो वो बहुत ही बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एकदम गंभीरता से, बिल्कुल अपने आप को स्थिरता से जाकर के मीडिया से मुखातिब होगा। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ऐसे वैसे इधर उधर मुंह गाल इधर उधर करके कोई बात करेगा। देखिए मीडिया खास तौर पे ये जो आज के दौर में मीडिया वाले को बोला जाता है गोदी मीडिया, ये कहीं ना कहीं ये साबित होता दिख रहा है कि ये गोदी मीडिया ही है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत तरह का मसला पूरे हिंदुस्तान में है। ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए मसला नहीं है, बहुत तरह का मसला है। गरीबी के ऊपर दिखाइए, एजुकेशन के ऊपर दिखाइए, स्वास्थ्य के ऊपर दिखाइए, कहीं ना कहीं हर तरीके से बद इंतज़ामी देखा जा रहा है। उसको छोड़ करके एक लोग जो है सीमा हैदर के पीछे पड़ गया है। अरे भैया आम है सीमा हैदर, एक आम जो छिलका छील करके लोग खा करके कोसी फेंक देता है, वही चीज़ है सीमा हैदर। अरे भाई उसको कम से कम भुलाइए। बहुत तरह का जो है हिंदुस्तान में मुद्दा है और उस मुद्दे से उठ करके कम से कम और चीज़ों को दिखाने का काम कीजिए। अरे भाई सीमा हैदर नहा रही है, सीमा हैदर खा रही है, सीमा हैदर कपड़े बदल रही है। अरे भैया इनके अलावा कुछ हिंदुस्तान में और कोई मसला है कि नहीं है? आप जीडीपी पे बात करिए, रोजगार पे बात कीजिए, नौकरियों पे बात कीजिए। इतने मतलब बेरोजगार, अभी बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर बात कीजिए। कैसे रोजगार आए उसके ऊपर बात कीजिए। ये कहीं ना कहीं देखिए इस तरह के मुद्दे से खाली सिर्फ पब्लिक को और जनता को गुमराह करने के अलावा, ये जो दिल्ली में बैठी मीडिया वाले लोग, गुमराह के अलावा उनके पास में कोई काम नहीं है। वो सच्चाई को दिखा नहीं सकते। उनके पास में सिर्फ ये सीमा हैदर चिल्लाने के अलावा कोई बात नहीं रह गया है। सीमा हैदर का बर्थडे वो लोग मनाते हैं, भाई अब अपना बर्थडे का उसको खुद का ख्याल नहीं रहता है। मीडियागिरी करते करते वो सीमा हैदर का बर्थडे में जाके केक काटता है। सीमा हैदर नया घर बनाई है और उसको छोटा ताजमहल कहा जा रहा है, बताइए, जब नागरिकता नहीं है उसके पास। भाई एक चीज़ ये बताइए, अब एक चीज़ जो समझ लीजिए कि वो घुसपैठे के लिए आई है या वो वाकई में प्यार मोहब्बत के नाते आई है, इस चीज़ का अभी तक खंडन नहीं हुआ है और वो ताजमहल का नाम दे दिया। अरे भाई ताजमहल एक मोहब्बत का प्रतीक है। अब ये पता नहीं मोहब्बत के नाते आई है या फिर पाकिस्तान का जासूसी करने के लिए आई है, इसका तो अब उसी को मालूम होगा कि वो क्या करने के लिए आई है। कहीं ना कहीं ये मीडिया जो है इतना बढ़ा चढ़ा करके जो इनका न्यूज़ दे रहा है, अरे भाई आपके पास में बहुत सारा काम है, बहुत सारा मसला है जो हिंदुस्तान में जो आप दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसे असली मसले को दिखाइए जो हिंदुस्तान डेवलप करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान के अवाम का भला हो। उसको छोड़ करके आप सीमा हैदर दिखाएं, इसको ब्रेकअप लगाइए और भैया अपना उसको जो जिंदगी जैसे गुजर बसर कर रहा है उसको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ताजमहल बना ले, कुतुब मीनार बना ले या वो जो मर्जी कर ले, लेकिन कम से कम उसको नहीं, जो दुनिया में जो हिंदुस्तान में और तरफ मसला है उसको भी दिखाने का काम कीजिए। एक परिवार का मसला है, गुलाम हैदर के बच्चे सीमा के साथ में है। गुलाम हैदर रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे वापस कर दिया जाए, लेकिन भारत की सरकार या भारत के लोग उसको अभी तक कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। देखिए उन बच्चों का ना तो यहाँ का आधार कार्ड है, ना तो उनकी जो बच्चे की जो माँ है सीमा, ना उनके पास में कोई आधार कार्ड है ना नागरिकता है, तो जाहिर सी बात है वो घुसपैठिए ही हुए। और इनको तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एम्बेसी से बात करके इनको पाकिस्तान सबको भेज देना चाहिए था। ये तो मुद्दा बड़ा बनाने की बात ही नहीं थी। एक आदमी आपका घुसपैठे के लिए आई है या किस मकसद से आई है, वो पाकिस्तान से आई है, तो उसको तो पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर के जमा करा के इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है कहीं ना कहीं ये भूल कर रही है। कल को अगर किसी तरह का कोई वाकया अगर हिंदुस्तान में हो जाएगा तो ये सरकार को आंख दिखाने, आंख जो है मुंह छुपाते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो सरासर कहीं ना कुछ साजिश का बू आ रहा है। क्योंकि अगर ये साजिश नहीं होता तो इतनी जिल्लत, इतना ये सब कुछ सहते हुए भी ये सीमा हैदर यहाँ अगर आई है, वो बोलती है कि हम फ्लाइट से दुबई, शारजा से नेपाल आए, नेपाल से यहाँ आए, फिर वो बताती है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके पास में पैसा वगैरह कहाँ से आया। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इस सरकार को इस मामले में गंभीरता से सोचना चाहिए और उसमें एक इंक्वायरी कमीशन बैठा करके उसको पाकिस्तान भेजने का काम करना चाहिए। उनको इस तरह का हाईलाइट करके उसको जो है बढ़ा चढ़ा करना नहीं चाहिए। उनका वो जहाँ का चीज़ है उनको वहाँ आप भेज दीजिए और जो वहाँ का जो परिवार जो आज बर्बाद हो रहा है, कहीं ना कहीं उस परिवार की बर्बादी को बचाने का काम सरकार को करना चाहिए और यहाँ के मीडिया बंधुओं को करना चाहिए। सर नीतीश कुमार ने एक शब्द औरतों के लिए कुछ कहा, लेकिन उस मुद्दा को वहीं रहने देते हैं। लेकिन सीमा और सचिन के बीच में आपने देखा होगा एक वीडियो, एकदम सीमा अपने मुंह को करीब कर रहे हैं, जता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं सचिन से बहुत प्रेम करती हूँ।
इसको लेके समाज में क्या असर रहेगा कि मीडिया के सामने आकर के इस तरह की हरकतें? देखिए, जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। जिस तरीके से वो हरकत करती है कि कोई भी आदमी अगर मियाँ बीवी होगा या प्यार मोहब्बत भी करेगा तो वो सोशल मीडिया में इस तरीके से कभी भी नहीं करेगा। चाहे वो अगर मियाँ बीवी हो, जान रहा हो कि सामने जो है न्यूज़ रिपोर्टर है और वो मेरा वीडियो खींच रहा है, तो वो बहुत ही बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एकदम गंभीरता से, बिल्कुल अपने आप को स्थिरता से जाकर के मीडिया से मुखातिब होगा। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ऐसे वैसे इधर उधर मुंह गाल इधर उधर करके कोई बात करेगा। ये कहीं ना कहीं ये बिल्कुल जो है इस तरह का जो है वीडियो या इस तरह का क्लिप या इस तरह का जो सोशल मीडिया में डाल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है एक माहौल ख़राब करने वाला ही बात है। और मैं नीतीश कुमार जी का जवाब दूंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का मनसा कुछ अलग था, लेकिन ये आरएसएस और भाजपा के लोग उनका मनसा कुछ अलग निकाल दिया है। मकसद उनका ये था कि हमने जो लोगों को शिक्षित किया है, वो शिक्षा का असर है कि लोग अपनी सेफ्टी को देखते हुए आगे जो है जिंदगी जीने की चाह रखते हैं और अपनी सुरक्षा को देखते हुए जो है औरत मर्द अपने फैमिली प्लानिंग करते हैं। वो उस नजरिए से उनका कहने का मकसद था। लेकिन ये आरएसएस और भाजपा लोगों के पास में कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा है, तो वो चाह रहा है कि भाई अब चलो इस मुद्दे को आगे तूल दे करके नीतीश कुमार जी से इस्तीफा का हम लोग बिना बात का मांग रखते हैं। ये सिर्फ पॉपुलरिटी का एक मतलब जरिया है और कुछ नहीं है। उनका मकसद सबको, एक एक जनता को जो है बिहार का मालूम है कि उनका नीयत सिर्फ ये था कि हमने जो शिक्षा में इतना काम किया, आज जो शिक्षा औरतों ने जो शिक्षा, लड़कियों ने जो शिक्षा लिया, उस शिक्षा का एक मतलब ये असर है कि वो औरतें जो है अगर उसकी सोहर अगर जाहिल भी है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन अगर वो लड़की पढ़ी लिखी है तो वो फैमिली प्लानिंग उसको करना आता है। वही नीतीश कुमार जी का मकसद था कि हमने औरतों को, लड़कियों को जो शिक्षा दिया तो वो आज आत्मनिर्भर है और अपनी सुरक्षा और अपनी मतलब आगे की जिंदगी गुजर बसर मेरा कैसे बेहतर हो, उसके लिए आज वो सक्षम है। क्योंकि पढ़ेंगी तो वो दुनिया चलने का तौर तरीका जानेंगी। उनका असल में मकसद यही था। लेकिन ये भाजपा आरएसएस वाला इसको अलग तरीके से देख रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है। इसको आप सही नजरिए से देखेंगे तो आपको सही लगेगा, अगर आप किसी चीज़ को गलत नजरिए से देखेंगे तो वो आपको हर हालत में गलत ही लगेगा।